जय श्री राम। एवमस्तु मनिसन गहूँ कृपा सिंधु रघुनाथ तब नारद मन हर्षयति प्रभुपद नायौ मात लखन सियर रामचंद्र की जय। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवमस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों पे मस्तक नवाया। नारी प्रसन्न रघुनाथ ही जानी पुनि नारद बोले मृदबानी राम जप ही प्रेरऊ निज माया मोहि मोहि सुनहु रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी से बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था तब विवाह मैं चाहूँ की ना प्रभु कही कारण करऊँ न दीना सुन मुनि तहि गयऊँ रोसा भजई जे मोहि तजी सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ, जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं कराऊँ सदा तिनके रखवारी जिमि बालक राखई महतारी गह शिशु बच्चे अनल धाई तह राखई जननी अरगाई। मैं सदा उनको वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़ कर आके अगर सांप को पकड़ने जाता है तब माता उसे अपने हाथ से अलग करके बचा लेती है। प्रौढ़ भय तहि सुत परमाता प्रीति करहि नहीं पाछिले बाता मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी बालक सुत समुदर सुंदर से अमानी। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृपरायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सियाने पुत्र के समान है और तुम्हारे जैसे अपने बल का मान न करने वाले सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान हैं। जानहि मोर बल निज बलताही दोगह काम क्रोध रिपुआही यह विचार पंडित मोहि भजही पायहु ज्ञान भगति नहीं तजही। मेरे सेवक केवल मेरे ही बल रहता है और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है क्योंकि वह मेरे परायण होकर ही मेरा बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाला ज्ञानी शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं होती। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही बसते हैं, वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारी तिन महति दारुण दुखद माया रूपी नारी लखन सिया रामचंद्र की जय। काम क्रोध लोभ मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपिणी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुनि मुनि कह पुराण श्रुति संता मोह विपिन कहु नारी बसंता जब तप नेम जलाशय झारी हो ही ग्रीष्म सो सही सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जब तब नियम रूपी संपूर्ण जल से स्थानों को स्त्री ग्रीष्म ऋतु होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद मत्सर भेका इन्हीं हर्ष पद बरसाए का दुर्वासना कुमुद समुदायी तिन कह शरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद मत्सर ढा आदि मेढक है, इनको वसंत वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुद के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म सकल सर सीरहु वृंदा होई हिमति नहीं दही सुगमंदा पुरी ममता जावास बहुताई पालहु नारी शिशिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं, यह नीचे विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जावासा समूह वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप उलूक निकर सुखगारी नारी निबिड़ रजनी अधियारी बुद्धि बल शील सत्य सब मीना बनसी समत्रिय कहीं प्रवीणा।
पाप रूपी उल्लू के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि, बल, शील और सती ये सब मछलियां हैं और उनको फंसा कर नष्ट करने के लिए स्त्री बांस के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी ताते किन निवारण मुनि मैं यह जिये जानी लखन सिया रामचंद्र की जय। युवती स्त्री अगुणों की मूल है, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुनि रघुपति के वचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरि आए। कहूँ कवन प्रभु के ऐसी रीति, सेवक पर ममता प्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेम आंसू के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। जेन भजई प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंग नर मंदे अभागी। मुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम वे ज्ञान विशारद। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजता, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री रामचंद्र जी सुनिए। संतन के लक्षण रघुबीरा, कहूँ नाथ भवभंजन वीरा। सुनहु मुनि संतन गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूँ। हे रघुवीर, हे भव भय जन्मन के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा करके संतों के लक्षण कहिए। श्री रामचंद्र जी का, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों कहता हूँ, जिसके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। सठ विकार जिते अनग कामा, अचले किंचन सुचि सुखधामा। अमित बोध अनियमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। वे संत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन 6 विकार दोषों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, निश्चल स्थिर बुद्धि, अकंचन, सर्व त्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी, सावधान, मानद मदहीना, धीर, धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण, गुनागार, संसार दुख रहित, विगत संदेह। तजि मम चरण सरोज प्रिय, तिन कौ देह न गेह, लखन सिया रामचंद्र की जय। गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होता है, न घर ही। निज गुण सबन सुनत सकुचाही, पर गुण सुनते अधिक हरसाई। सम शीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति। कानों से अपने गुणों को सुनने में सकुचाते हैं, दूसरे के गुण सुनने में विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी पे प्रेम रखते हैं। जब तब व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदित मम पद प्रीति अमाया। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम से रहते हैं, गुरु गोविंद और ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता, प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। विरत विवेक विनय विज्ञाना, बोध जथारथ वेद पुराना। दम्भ मान मद करहि न काऊ, भूलहि न देहि कुमारग पाऊ। तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान, परमात्मा के तत्वों का ज्ञान और वेद पुराणों का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दम्भ, अभिमान और मद कभी नहीं रहते और भूल कर भी कुमार पर पैर नहीं रखते। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रत शीला। मुनि सुन साधुन के गुण जेते, किन कहि न सकहि सारद सुति सेते। सदा मेरी लीलाओं के गाते सुनते और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के गुण जितने हैं उनको सरस्वती और वेद जी भी नहीं कह सकते। कही सकन सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। असदीन बंदुक पाले अपने, भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारहि बार चरणहि, ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास यस बिहाई, जे हरि रग रहे।
शेष और शारदा भी जिसका भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु गोपाल प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार से नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं, वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए। रावनारी जसु पावन गावई सुनहि जे लोग। राम भगत दृढ़ पावई बिनु विराग जप जोग। लखन सिय रामचंद्र की जय। जो लोग रावण के शत्रु श्री रामचंद्र जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री रामचंद्र जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। दीप शिखा सम जुबती तन मन जनि होई पतंग। भजई राम तज गाम मद करहि सदा सतसंग। लखन सिय रामचंद्र की जय। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान होता है। हे मंतु, उसका पतन या मद मन काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। मास प्राण बादशाह विश्राम इति श्री रामचरितमानस से सकल कलयुग विध्वंस ने तृतीय सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों का विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह तीसरा सोपान समाप्त हुआ। अरण्य कांड समाप्त। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माई अन्नपूर्णा की जय। श्री कागभूषुंडी महाराज की जय। हर हर महादेव।